वेलकम गाइस। लारावेल के लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम कैसे अपने कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उन कंट्रोलर्स के अंदर हम फंक्शंस क्रिएट करके उनको अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कंट्रोलर के अंदर अपना व्यू पास करके उस व्यू को रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक व्यू है जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं तमाम अपने यूज़र्स की लिस्ट जो है वो शो करवा दूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक न्यू व्यू क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे हम अपने व्यूज़ की फ़ाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आके एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़र लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट php। जैसे कि हम नॉर्मल व्यू क्रिएट करते हैं उसी तरह मैंने यहाँ पे व्यू क्रिएट कर लिया है। और अब वेब डॉट php के अंदर जाकर इस व्यू का हम पाथ दे देते हैं। तो मैं इसी को जो है वो कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आके उस व्यू का पाथ दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ यूज़र लिस्ट। और अब ये मेरा जो है कंट्रोलर है, जो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे कंट्रोलर का नेम देते हैं और उसकी क्लास बताते हैं और उसके बाद उस फंक्शन का नेम देते हैं। तो अभी के लिए मैं एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। मैं लिखता हूँ php artisan मेक कंट्रोलर। अब कंट्रोलर नेम होगा मेरा यूज़र लिस्ट और यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब ये आपको कह रहा है कि योर कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, जैसे कि ये बता रहा है कि हमारा कंट्रोलर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इस चीज़ को हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से देखा था, इस वजह से मैंने अभी इस कमांड को तेज़ी से रन करके अपना कंट्रोलर न्यू क्रिएट कर लिया है ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं जाके अपने कंट्रोलर्स में देखूं और यहाँ पे आकर कंट्रोलर का फ़ोल्डर है उसके अंदर ये मेरा यूज़र लिस्ट डॉट पी एच पी के नाम का कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। ये यूज़र कंट्रोलर डॉट पी एच पी मैंने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था और यूज़र लिस्ट डॉट पी एच पी मैंने अभी क्रिएट किया है। तो अब मैं चाहता हूँ मैं इस कंट्रोलर के अंदर व्यू रिटर्न करूँ और जो भी यूज़र्स की लिस्ट है वो यहाँ से मैं पास करूँ उस व्यू के अंदर। तो वो मैं कैसे करूँगा? फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फ़ंक्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र लिस्ट, इसका नेम आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और यहाँ से मैं कर देता हूँ रिटर्न। अभी के लिए हम लिखते हैं दिस इज़ यूज़र लिस्ट फंक्शन। पहले इसको रन करके चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है। तो यहाँ से इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने अब इस कंट्रोलर को, ये जो मैंने अभी कंट्रोलर क्रिएट किया यूज़र लिस्ट के नाम का, इसको पहले अपने वेब डॉट php में जो अपना राउट्स का फोल्डर होता है, फाइल होती है, वहाँ पे इसको इंक्लूड कराना है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ उस ऊपर वाले को, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ऊपर दूसरे कंट्रोलर को इंक्लूड किया था इसी तरह अभी हम इस यूज़र लिस्ट वाले कंट्रोलर को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इसका जो पाथ है वो मैंने दे दिया है, ऐप http कंट्रोलर्स और यूज़र लिस्ट। अगर आप जाकर देखें तो इसका पाथ यही है। ऐप फोल्डर है, उसके अंदर http फोल्डर है, उसके अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर है और उसके अंदर मेरा कंट्रोलर पड़ा हुआ है यूज़र लिस्ट डॉट php। तो ये मैंने उसका पाथ जो है यहाँ से दे दिया है। अब सिंपल मैंने इसको यहाँ से यूज़ कर लेना है। तो मैंने ये अभी कॉपी किया था। अब यहाँ पे बस मैं जो है अपने कंट्रोलर का नेम और फंक्शन का नेम चेंज कर दूँगा। तो मेरे कंट्रोलर का नेम है, अगर मैं जाकर देखूँ तो आई थिंक यूज़र लिस्ट, ये यूज़र लिस्ट डॉट php। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। और जो मेरा फंक्शन का नेम है वो मैं भी जाके कॉपी करता हूँ। मेरे फंक्शन का नेम है यूज़र लिस्ट, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इस यूआरएल को रन करूँ यूज़र लिस्ट को, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। मैंने इसको एंटर किया। सॉरी, मेरा सर्वर जो है वो रन नहीं है, तो मैं अपने सर्वर को एक बार रन कर लेता हूँ, php artisan सर्व। अब एक बार मैं दोबारा से जाकर उसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये दिस इज़ यूज़र लिस्ट फंक्शन मेरा जो है वो मेरे पास आउटपुट दे रहा है। अब मैंने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर, यूज़र लिस्ट फंक्शन के अंदर, अपना जो व्यू मैंने क्रिएट किया है अभी थोड़ी देर पहले, मैं अगर व्यू में जाके देखूँ तो मैंने यूज़र लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट php का व्यू क्रिएट किया, तो मैंने उसको रिटर्न करना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा रिटर्न व्यू और व्यू का नेम यहाँ पे लिख दूँगा। मेरे व्यू का क्या नेम है? यूज़र लिस्ट। तो यहाँ पे एंड में इसको सेमीकोलन डालना है। और यूज़र लिस्ट फंक्शन अभी एम्प्टी है, मैं यहाँ सॉरी, यूज़र लिस्ट डॉट ब्लेड मेरा व्यू एम्प्टी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय। अभी हाय लिख के इसको प्रिंट करते हैं। तो मैंने ये व्यू यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। अगर मैं दोबारा से इसको रिफ़्रेश करूँ
तो मेरे पास हाई आउटपुट आनी चाहिए। तो ये अब आप देखें मेरे पास वो व्यू जो है वो अपने कंट्रोलर के थ्रू आउटपुट होके आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा व्यू तो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे उस व्यू के साथ कुछ मज़ीद वैल्यूज़ जो हैं वो भी अ, इसको सेंड करूँ इस व्यू को। अब वो मैं कैसे करूँगा? वैसे तो हम यूज़र लिस्ट हम डेटाबेस से लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे कंट्रोलर में खुद से रैंडम वैल्यूज़ जो है एक एरे एंटर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसका सेकंड पैरामीटर लेते हैं। एक तो हमने व्यू ले लिया और कॉमा डाला सेपरेशन के लिए, और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स के अंदर मैं एक एरे ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम इक्वल टू, हम लारावेल में इक्वल ऐसे डालते हैं, वैल्यू ऐसे असाइन करते हैं, और नेम फॉर एग्ज़ाम्पल उसका है काशिफ, और इसको यहाँ से ये ब्रैकेट यहाँ पे एंड हो रही थी, मैंने इसको इस जगह एंड करना है। अब मैंने इस नेम के अंदर काशिफ की वैल्यू असाइन कर दी है। मैं मज़ीद भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लूँ एज, और इक्वल टू लेट्स से 22। अब मैंने एक एरे ले ली है जिसमें मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक नेम और एक एज। नेम के अंदर मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी है और एज के अंदर मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ जो हैं, ये जो एरे मैंने ली है, ये इस यूज़र लिस्ट व्यू के अंदर भी मैं यूज़ करूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं इस व्यू को ओपन कर लेता हूँ। मैंने रिटर्न तो कर दिया, लेकिन मैंने अभी इस व्यू के अंदर, यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया, लेकिन इस व्यू के अंदर मैंने अभी तक ये वैल्यूज़ यूज़ नहीं की। तो वो करने के लिए सिंपल हमारे पास जो मैंने शुरू में बताया था, ये ब्लेड टेम्पलेटिंग होती है। ब्रैकेट्स का दो बार ये करली ब्रैकेट स्टार्ट और इनको फिर एंड करते हैं, और यहाँ पे हम सिंपल उस वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं जो कि हमें कंट्रोलर से यूज़ करना होता है। तो हमें, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक नेम है और एक एज है। तो मैं इन दोनों को सिंपल किस तरीके से यूज़ करूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम। अगर मैं नेम लिख के इसको रन करूँ तो मेरे पास जो नेम है वो आउटपुट आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, तो ये अब आप देखें हाय काशिफ मेरे पास प्रिंट होके आ चुका है। तो इसी तरह मैं अगर यहाँ पे लिखूँ एक एक बार मैंने नेम प्रिंट कर लिया और दूसरा मैंने एज प्रिंट कर लेता हूँ। सिंपल इसको मैंने रन किया, तो ये मेरे पास हाय वो वाला वैल्यू है जो ऑलरेडी व्यू में पड़ी हुई थी, और उसके बाद काशिफ और 22 जो है वो वेरिएबल्स के थ्रू मैंने अपने कंट्रोलर से ये वैल्यूज़ दोनों लेकर अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करा दी हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे हमारी एरे के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पड़ी हों तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम इस सारे को कॉपी करके किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम इसको लेट्स से कोई कोई भी है यूज़र इन्फो के नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर हम इसको स्टोर कर लेते हैं, और इसको यहाँ से, सॉरी, और यहाँ से रिटर्न करने के टाइम हम सिंपल इस वेरिएबल को यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो अब भी हमारे पास आउटपुट जो है वो सेम आएगा। ये अब आप देखें मैंने इसको दोबारा से रन किया, लेकिन आउटपुट में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई। मैंने सिंपल क्या किया है, एक यूज़र इन्फो की एरे क्रिएट की है, उस एरे के अंदर मैंने एक नेम वेरिएबल लिया है, नेम के अंदर मैंने काशिफ स्टोर कर दिया है, और एक एज वेरिएबल लिया है, एज के अंदर मैंने 22 स्टोर कर दिया है, और यूज़र इन्फो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर लिया है। बजाय इसके कि मैं पूरी एरे रिटर्न करूँ, मैंने सिर्फ वो वेरिएबल रिटर्न कर लिया। और अगर ब्लेड फाइल के अंदर मैं जाऊँ तो मैंने सिंपल उस नेम को, जो एरे का वेरिएबल था, उसको आउटपुट किया है, और यहाँ से उसकी एज आउटपुट कर लिया है। तो इस तरह हम अपने कंट्रोलर से डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हैं। जब हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे तो हम डेटाबेस से ये वैल्यूज़ लेंगे और अपने व्यू में रिटर्न कर देंगे, और इसी तरह हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। वो सारा काम जब हम डेटाबेस के टॉपिक पे आएंगे तब कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।